जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को हर एक प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी के प्यारे प्यारे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे पहला सत्संग है अरविंद सिंगला अंकल का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। इस ग्रह पर सबसे कठिन काम गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके बाद ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। लेकिन उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। इसके विपरीत यदि वो चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरुजी का भक्त बनने के कुछ दिन बाद ही मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर किया, जिनके साथ मैं हर दिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको ये सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 महीने तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंत में जब ये संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पेज पर गुरुजी की दया पाकर वो बहुत ज़्यादा आभारी हुए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी ही अपने पास अपने आप बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी ने परोक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर, जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते थे, अपने एक दोस्त की वेट कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और ये सोचकर कि मेरा दोस्त इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली जगह का रास्ता दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र न होकर एक नए कपल यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से सवाल किया कि क्या यहीं पर नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करनी हैं? मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। ये जगह संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक दोस्त की वेट कर रहा था। इस संवाद के बाद वह दोनों अपने रास्ते पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वो गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं भौचक्का रह गया। ये नए कपल अपनी सुनियोजित संध्या एक खाने पीने की जगह पर न बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। जब से मैंने गुरुजी के पास आना शुरू किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ टाइम उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है।
गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। ये मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ महीने ही हुए थे जब मुझे एक दिन बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया। वैसे तो मैं मेडिसिन्स कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ी, लेकिन न उससे लाभ हुआ न ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा फीवर कम हो गया और टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही बहुत तेज़ पेट दर्द हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मितलाना भी शुरू हो गया। जब तक मेरे दोस्त मुझे लेकर घर पहुँचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो दोस्तों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का डिसाइड किया और मेरी लगातार बिगड़ती कंडीशन देखकर उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन किया। क्योंकि 1 घंटे तक उनकी वेट करना उपयुक्त नहीं लगा, तो वह मुझे पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। मेरा परीक्षण करने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन्स देकर घर जाकर आराम करने को कहा, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी कंडीशन से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ साल के बाद मुझे फिर से फीवर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को टेम्परेचर 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो गया। एक डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ और टेस्ट भी करवाए, पर उनका परिणाम नेगेटिव रहा। एक और डॉक्टर ने मेडिसिन में चेंज किया, पर उससे भी मुझे कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में 1 वीक बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में फीवर, जो मेडिसिन से नहीं उतर रहा था, मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से ये संभव नहीं था। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है, यानी लिमिटेड है, और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के बाद और अपना जीवन उनको समर्पित करने के बाद वो हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन अपराह को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक ही बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसल कर मार्ग के बीच में बने हुए डिवाइडर पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो मेरे साथ सांत्वना कर रहे थे। वैसे तो मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने ड्राइवर के नंबर लिए। उसके कुछ दोस्त आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का डिसाइड किया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली ही बार चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाज़ार जाकर अपना काम पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उस संध्या को
जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता न करे, केवल कार ही डैमेज हुई है और ये ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोंच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके ड्राइवर को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसका पूरा लेफ्ट हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 वीक का टाइम लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे ये 100% सुरक्षा दे सकते हैं। शीत ऋतु में एक शाम को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। यदि ये नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही कोई ना कोई डैमेज हो जाता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर रुकी हुई जब कार बहुत धीमे थी तब हुआ। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम न तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय टाइम शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। लेकिन हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने हमारी हेल्प भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वो कोई आधे घंटे तक दोष ढूंढने का प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देरी न हो। ठीक उसी टाइम कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था और मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। ये नोएडा और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में एक दिशा में 20 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता था। उनको एक बार काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन ने मेरा साहस बढ़ाया। पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी अचानक गुरुजी की प्रेजेंस का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी प्रेजेंस न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साह भी बढ़ाया। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया, मैं 10वीं क्लास में था। मैंने 12वीं क्लास में साइंस विषयों के साथ अपना एग्ज़ाम्स दिए। विचार ये था कि 1 साल में यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं के लिए अध्ययन करूंगा, यानी पढ़ूंगा, नॉन मेडिकल के लिए पढ़ाई करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी टाइम मैंने कुछ एग्ज़ाम्स में एक्सपीरियंस के लिए बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस तरह के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के कॉलेज में एंट्री मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ कॉलेजेस में कांटेक्ट करने पर उन्होंने मुझे प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होती है। अतः मैंने 1 साल फिर से तैयारी करने का डिसाइड किया। कुछ महीने बीत गए क्योंकि कुछ स्थान अभी भी खाली थे। यूपी के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी।
एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को एंट्री मिल गई है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन डेट 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। इमोशनल होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस कॉलेज के ऑफिस में गया और सारे फॉर्म्स फिल किए। मुझे अगले दिन से क्लासेस में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने मुझे सारा किस्सा सुनाया, कैसे सुबह उनके एक दोस्त ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत कॉलेज के ऑफिस में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक फॉर्म भरवाकर गुजरी हुई डेट का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थे, जिसमें से 19,000 फीस के थे और बाकी लौटाए जाने वाली सिक्योरिटी अमाउंट थी। उस स्थान पर सबसे कम खर्चा था और हमें घर से बुलाकर एंट्री दी गई। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है हमारे गुरुजी की माया। हर एक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के बाद उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए। हमारे महाविद्यालय में 6 माही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अगर उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी वो दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 महीने उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से हेल्प के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वो सोकर उठा तो वो अपने ड्रीम को लेकर बहुत ही खुश था, पर असमंजस में था। उस टाइम उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छुपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस ड्रीम की चर्चा करी। ड्रीम में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। ये ड्रीम परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया। हर सत्र में परीक्षाओं से पहले हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे दोस्तों को उनके दर्शन के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के बाद वो सबने सारे विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें फिर से उसे एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में काम करने लगे। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 साल का था। उस अंतराल के बाद वो बहुत ही उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 महीने बाद ये नहीं हुआ तो वो गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मुझे तीसरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले।
ये चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। ये मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में ये भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण न हो पाऊँ। मेरे पिता ने जब ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने फिर से निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदल जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने फिर से निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद दिया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई 100 विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक ही परिवर्तित हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने संगत को हमेशा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि ये जीवन गुरुजी को समर्पित कर दे, वो तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत है। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे SK बहल अंकल का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। 1997 to 98 में मुझे फैमिली के साथ गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे एक दोस्त के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस ड्यूरेशन में मेरी वाइफ नीता दिल के रोग से परेशान थी। मैं उसे फैमिली डॉक्टर के पास ले जा चुका था। उन्होंने ECG और TMT के साथ कुछ और टेस्ट भी करवाने को कहे थे। ECG के जो रिजल्ट्स आए थे वो सही नहीं थे। TMT एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, लेकिन वो उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुंच गया था और डॉक्टर्स ने वहीं पर टेस्टिंग रोक दी थी। फैमिली डॉक्टर को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम एग्जामिन करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में एग्जामिन करवाने के लिए डिसाइड कर लिया। स्ट्रेस थैलियम एग्जामिनेशन से पहले हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के कंडीशन के बारे में बताया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृतांत सुना और फिर मेरी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे बड़ी ज़ोर से झटका। ये करने के बाद उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में 14 पान के पत्ते लगाने को कहा। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़ से निकल आया हो, लेकिन उसी दिन वो तीव्र पेन यानी स्ट्रॉन्ग पेन जो था वो हमेशा के लिए, मतलब जो उसे हमेशा लगा रहता था, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होने लगा। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात को उसे ड्रीम आया कि गुरुजी ने उसके दिल की सर्जरी करके उसका इलाज कर दिया है। उसने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद जग गई थी। ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने ड्रीम की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया।
लेकिन हमने गुरुजी को थैलियम एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए हम सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में टाइम भी ले चुके थे। जब मेरी वाइफ एग्जामिन के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया गया, जो रिलीफ देने वाला था। उसके बाद उसने टीएमटी टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट तक पट्टे पर चलने के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मेरे से उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि दिल की प्रॉब्लम के कारण इसको लगातार पेन हो रहा था, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हम उसके परिणाम मिले तो वो बिल्कुल सामान्य सीमाओं में थे, यानी नॉर्मल लिमिट्स में थे, और कोई भी अवरोध नहीं था, यानी कुछ भी उसमें ऐसा डराने वाला नहीं था। उसी टाइम मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि परिणाम सही है और क्या अब हम संतुष्ट हैं। हम बहुत लज्जित हुए। उस टाइम से मेरी वाइफ को दिल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस तरह से अनेक संस्मरण हैं, यानी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों रहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने अनुयायियों के लिए, अपनी संगत के लिए अपार प्रेम है, दया है, ब्लेसिंग्स है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और हर दिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हम शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी, अपने चरणों से लगाया। उन्होंने हमें अपने दर्शन दिए, हमें ब्लेस किया, हमारी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमारी लाइफ में आने वाली मुश्किलों को उन्होंने पहले ही टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, गुरुजी के प्यारे प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी ध्यान रखिएगा, गुरुजी से कुछ मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे होती हैं। एंड एक और चीज़ संगत जी, आप अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी को
सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से समर्पण कीजिए, अपने आप को गुरुजी के चरणों में दे दीजिए। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के नज़ारे, गुरुजी का प्यार आप सबको और आपके परिवार को कैसे मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।